कहते हैं खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने भी सिंधु समझौते के साथ ये बात पाकिस्तान को साफ कर दी है। पाकिस्तान को भी अभी समझ आ गया होगा कि भारतवासियों का खून बहाना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। जिन इलाकों में किसानों को उस पानी की बहुत अधिक आवश्यकता है, अब पाकिस्तान सरकार उनको जवाब दे कि ये आखिर उनके साथ क्यों हुआ है। सिंधु नदी जो तिब्बत से शुरू होकर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है। इस बेसिन में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज प्रमुख हैं। भारत में सिंधु बेसिन लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में सिंधु जल संधि हुई, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि के अनुसार भारत को पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज पर पूर्ण नियंत्रण मिला। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब से जल प्राप्त करने का अधिकार मिला। ये संधि अब तक 4 युद्धों के बावजूद प्रभावी रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के केंद्र में भारत के 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 330 मेगावाट वाला किशन गंगा प्रोजेक्ट जो 2018 में चालू हुआ और 850 मेगावाट वाला रतले पावर प्रोजेक्ट जो अभी निर्माणाधीन है। दोनों परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर में स्थित हैं और झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर बनी है। अब भारत अपनी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन दोनों डैम को अब इस तरह दोबारा डिजाइन कर सकता है कि वो और अधिक पानी को रोक सके। भारत पूर्वी नदियों के उपयोग को भी प्राथमिकता दे सकता है। रावी नदी पर स्थित शाहपुर कंडी डैम पहले से ही भारत की ओर जल प्रवाह मोड़ता है। इसी नदी पर प्रस्तावित उज डैम परियोजना पाकिस्तान में जाने वाले अतिरिक्त पानी को और भी कम कर सकती है। भारत अपने हिस्से के तहत लगभग 9.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान को बहने देता है, जिसे अब भारत रोकने की योजना बना सकता है।